14 अप्रैल भोलेनाथ का वार आज है सोमवार। वज्र योग से सोशल काम में नए पॉलिटिकल लिंक आपको मिल सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा का दृष्टि संबंध मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को मजबूत पाएंगे। गुरु चंद्रमा का षडाष्टक दोष, स्किन की कोई एलर्जी और साथ में शुभ और मांगलिक कार्य में डिले हो सकता है। अगर आपका मन किसी काम को करने में नहीं लगता है तो विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे कि किस योग से इंसान वकील और जज बनता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 अप्रैल सोमवार आज का राशिफल। एक सीख से आज के राशिफल की मैं शुरुआत करूंगा। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानते हैं आपको क्या और कब देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा प्रसन्न हो तो वह सरताज बना देता है और रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाते हैं, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा के आगे सर नहीं झुकाते हैं या धन्यवाद नहीं देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हर उस इंसान को आज धन्यवाद दीजिए जिसने कभी आपका साथ दिया था, लेकिन कभी भी अपने आप को बेचारा और लाचार मत समझिए। स्वाभिमान के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूँ, 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम, 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 8:26 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीय तिथि रहेगी। आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल रहा है, एक नया वज्र योग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग के साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11, 11:15 शुभ का चौघड़िया और दोपहर को 4 से 6 लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए छोटा या बड़ा त्याग भी करना पड़ जाए तो कर लीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग से आप हर समस्या का आसानी से हल सोच सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर की समस्या के चलते कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा सा डिले हो सकते हैं। आनंदादि योग के बनने से व्यापार से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो इमोशंस में मत लीजिए। व्यापारी लोगों को अपने कॉम्पिटिटर से और हिडन एनिमी से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सोशल काम में और पॉलिटिकल काम में आपको आज किसी की मदद मिल सकती है। सुनफा योग से वर्क प्लेस पर प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा। वर्क प्लेस पर आपको दोपहर के बाद क्रोध आ सकता है और ये क्रोध घर जाकर आप अपने परिवार पर निकालने वाले हैं। फैमिली में आज अन्य दिनों के मुकाबले आप थोड़े व्यस्त ज्यादा रहेंगे। संतान और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। शारीरिक और मानसिक रूप से अगर तनाव है तो उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करिए। विदेश में जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन को लेकर या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आज उसके लिए अप्लाई करना, प्रयास करना शुभ रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अपने पार्टनर के हित में ही लीजिए। वज्र योग के बनने से व्यापार में कल के मुकाबले आज भागदौड़ ज्यादा रहेगी। व्यापारी लोगों अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देखने के बाद ही खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली में रिश्तों में समर्पण का भाव दिखाना होगा। स्टूडेंट को अगर परिवार में कोई समस्या चल रही है तो नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए। एकांत में रहकर खुद हल ढूंढिए। वर्क प्लेस पर सबकी बातों पर ध्यान देंगे तो अपने काम से पिछड़ जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को किसी और का झगड़ा सॉल्व करना अपने आप को झगड़े में डालने के बराबर होगा। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। वाशी योग के बनने से परिवार सहित आने वाले दिनों में कोई स्पेशल यात्रा आप करने जा रहे हैं जिसकी रूपरेखा आज बन सकती है। मिथुन राशि। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलेगा। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर आपके स्मार्ट वर्क को देखते हुए सीनियर आपको नए काम के लिए कहीं न कहीं सजेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के पास दिन की शुरुआत जहां काम की कतार लगी रहेगी वह दोपहर के बाद कुछ हद तक आराम भी मिल जाएगा।
जो लोग पुलिस, फौज और प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको करंट अफेयर्स के साथ साथ अपने IQ और EQ लेवल को भी चेक करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के लिए समय ज़रूर निकालिएगा। सोशल लेवल पर आपके आइडियाज़ और स्पेशली प्लान सबको पसंद आने वाले हैं। व्यापारी लोगों को व्यापार से रिलेटेड अगर कोई मैटर है या कोई भी योजना है तो उससे किसी से शेयर न करें, स्पेशली उससे जिससे उसका कोई लेना देना नहीं हो। वज्र योग के बनने से व्यापार में एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिला सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गिरेबान में जाकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उन्हें ज्वाइंट फैमिली का पूरा आनंद लेना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा, इसके लिए त्याग ही क्यों ना करना पड़ जाए। कर्क राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले को कहीं और ना उलझे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। फिजूल की बातों पर अपना और अपनों का ध्यान मत लगाइए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा रहेगा, जो मानसिक तनाव भी आपको दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट बनाइए। परिवार में अगर आपको कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो उसे बखूबी निभाने की कोशिश करिएगा। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कहीं कोई षड्यंत्र ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। टारगेट बेस्ड जो लोग जॉब करते हैं उन्हें प्लान बनाकर काम करना चाहिए और अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। देखिए आपके प्लान कैसे सक्सेसफुल होते हैं। व्यापार में लेन देन को लेकर थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिन की शुरुआत स्टूडेंट के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरी रहेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड करना तो आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उलझ ही जाते हैं। इसके लिए कहीं यात्रा की प्लानिंग करिए। कोई एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं। किसी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो एक सूत्र याद रखिए कि खुशी पाने के लिए कोई काम मत करिए, हर काम को खुश रहकर करिए, खुशी अपना पे लिए। और इसके साथ साथ आज सुबह स्नानाधिकारियों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाइए और 3 लोटे दूध के साथ जल मिलाकर उन्हें अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करिए और साथ में ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, ये मंत्र बोलते हुए 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। फिर भोलेनाथ को सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेल की पत्तियां और साथ में आग धतूरा अर्पित करें और वहीं पर कम से कम 3 मिनट या 11 मिनट तक मौन चित्त रहकर भगवान का स्मरण करिए। देखिए ऐसी शक्ति मिलेगी कि आपका काम में मन अब लगना शुरू होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। वज्र योग के बनने से व्यापार में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। व्यापारी लोगों को व्यापार से संबंधित अगर कोई प्लानिंग है तो उसे गुप्त रखने में ज्यादा भलाई है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और डिनर और शॉपिंग की प्लानिंग बन सकती है। डेली रूटीन से हटकर थोड़ा कुछ नया एंथुसियास्टिक करने की कोशिश करिएगा। परिवार में कुछ ऐसी समस्या आ सकती है जिस पर प्रेशर होगा और आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्टूडेंट अपने स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करें और किसी बात पर नहीं। सोशल लेवल पर आपके आइडियाज से आपकी वाहवाही होने वाली है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को दोपहर के बाद काम में मन नहीं लगेगा। ओवर ईटिंग करने से और आलस्य से आपकी सेहत खराब हो सकती है। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन अपनी कंडीशन में पहले सुधार लाने की कोशिश करिए, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन। परिवार में किसी मेंबर के मन में अगर आपके प्रति कड़वाहट है तो उसे माफ कर दीजिए। कन्या राशि, पैसे से पैसा कमाना और रुके हुए पैसे को प्राप्त करना, जोड़ना और सही इन्वेस्टमेंट करने पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। मिशन और विजन दोनों अगर क्लियर होंगे तो व्यापारी लोगों के लिए प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। वज्र योग के बनने से व्यापार में अटके लटके भटके प्रोजेक्ट पूरे होने पर आपको खुशी खबर मिल सकती है और प्रेशर कम होगा। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं तो नए व्यापार के विचार आ सकते हैं और व्यापार में कुछ तब्दीली लाने के विचार भी आपके मन में आने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए आज कुछ सरप्राइजिंग करिए। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट मत करिएगा। फैमिली में आपके आइडियाज परिवार को बढ़ाने और खुशहाली के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम आ सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन वर्कआउट करिए और खूब पसीना बहाइए, लेकिन इंजर्ड हो सकते हैं, लापरवाही मत रखिएगा। आपको अपने कामकाज में खुशी जरूर मिलेगी। वर्क प्लेस पर सीनियर की हेल्प से और उनके सुझाव से आपके काम गति पकड़ेंगे। जॉब करने वाले लोगों को थोड़ी मानसिक शांति आज मिल सकती है। आनंद आदि योग से दोस्तों के साथ संपर्क में रहिए और जल्द ही आप उनके साथ एक शानदार ट्रैवल करने वाले हैं। सोशल काम की वजह से आपकी छवि थोड़ी सुधरने वाली है। बात करते हैं तुला राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास से आप चिंतन बेहतर ढंग से आज कर पाएंगे। वाशी योग के बनने से फैमिली में अन्य मेंबर का नजरिया देखने का प्रयास करिए, उसके बाद ही मसले हल करिए।
जो लोग यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए आज सफलता के गुर सीखने का समय है। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए व्यापार में कुछ बदलाव करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बदलाव हमेशा विकास नहीं ला सकता है, लेकिन बदलाव के बिना विकास भी संभव नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, कोच से या मेंटोर से जो भी सलाह मिलती है उसमें कंफ्यूज मत होना, अक्षर अक्षर उनका पालन करिए। सोशल लेवल पर दोस्तों के साथ आपको मिलेगा, वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ टीम बनाकर आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। सुनफा योग से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेहतर रहेगा और टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर के साथ साथ उनकी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो उनके दिल को आहत कर सकता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए, वरना किसी पर हमें मोहताज रहना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज अपने काम पर नहीं लगेगा। जॉब को लेकर सुनहरे अवसर गंवा सकते हैं, लेट लतीफी, आलस्य या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। जॉब करने वाले लोगों को बीच बीच में रीचेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ गलतियां आज दोहराने की गलती करने वाले हैं। संतान का कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रहा है तो उसे बूस्टअप करने के लिए माँ बाप को ही कुछ अलग करना होगा। फैमिली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स अगर चल रहे हैं तो आप उसे ऑब्जर्वेशन की पावर से देखिए, सुधारिए। मार्केट में नए और शानदार आइडियाज से आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ सकती है और एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। व्यापारी लोग अगर नई डील करने में जा रहे हैं तो आप उसे गुप्त रखिए और जल्दीबाजी में डिसीजन न लें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर बॉन्डिंग मजबूत करनी है, रिश्तों में मजबूती लानी है, तो आप उनकी जो बुराई है या कमियां उस पर ध्यान ही न दें। अचानक से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, सेविंग पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने आसपास के लोगों से कंपटीशन करते हुए थोड़ा सा आप अनईजी आप अपने आप को फील करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों किया था भगवान शिव जी ने श्री कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का वध। राधा जी ने किसी कारणवश बिराजा और सुदामा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा का जन्म शंखचूर्ण के रूप में तथा बिराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ। बाद में शंखचूर्ण का विवाह मां तुलसी से हुआ। भगवान ब्रह्मा शंखचूर्ण को वरदान स्वरूप एक कवच देते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि जब तक तुलसी उस पर विश्वास करेगी तब तक उससे कोई भी नहीं जीत पाएगा। इसी कारण शंखचूर्ण ने कई युद्ध जीते और तीनों लोकों पर अधिकार जमा आतंक मचाने लगा। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से रक्षा की प्रार्थना की, परंतु ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। विष्णु जी ने उन्हें शिव जी से सलाह लेने के लिए कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूर्ण को मारकर उनके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। हिंसावादी शंखचूर्ण ने शिव जी से युद्ध किया और शंखचूर्ण इसमें मारा गया। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करिए, साथ में खर्चों को कंट्रोल करने पर चिंतन और मंथन करिए। आपका समय अगर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चल रहा है तो ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें जो और ज़्यादा नेगेटिव हो। परिवार में खुशियां लाने के लिए आपको कुछ त्याग करने पड़ेंगे। नेटवर्क इश्यूज या फिर किसी की मदद न मिल पाने से आपको थोड़ी समस्या मिल सकती है। व्यापार में आधे अधूरे काम को पहले पूरा करें, फिर नए काम पर जाइए, वरना प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे लोग जो शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करने का शौक रखते हैं या अनुभव रखते हैं, उन्हें आज पेशेंस रखना चाहिए। सुनफा योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। सोशल लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा और अड़चनें दूर कर पाएंगे। किसी पालतू पशु की सेवा करने के लिए आपको जरूर आज प्रयास करना चाहिए और कहीं अनाज की व्यवस्था जरूर कर दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों के मन में किसी बात को लेकर अगर शंका है तो तुरंत बॉस से क्लियर कर लें, वरना गलतफहमी पैदा हो जाएगी। आनंद आदि योग से वर्क पर फोकस करिए और किसी बातों पर नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। मकर राशि, आपका रूटीन क्या है, आप किस काम से पूरे दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा बदलाव आज लाइए। होलसेल हो या रिटेलर, जो भी बिजनेस करते हैं उनको स्टॉक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओल्ड स्टॉक को नए किसी जो लोग लुभावन तरीके से निकालने की कोशिश करिए। वज्रयोग के बनने से व्यापार में कुछ बदलाव आपको लाने ही होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिए समय निकालिए, समय निकालेंगे, ऐसे झूठे आश्वासन न दें। फैमिली में किसी को आपका बिहेवियर ठेस पहुंचा सकता है, आपको आज मौन और शांत रहना चाहिए।
कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है किसी और की चिंता में खुद डूबले हो जाए। हाल ही में अगर आपका कोई रिलेशनशिप शुरू हुई है तो जल्दीबाजी में आगे मत बढ़िएगा। यदि काम ना बने तो निराश ना हो, एक नई शुरुआत करिए और हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, यानी मोर इनिंग मिली आपको खेलने के लिए। वाशी योग से सोशल लेवल पर आपके आइडियाज बहुत सराहनीय हैं, किंतु उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने की जरूरत है। वर्क प्लेस पर आपकी एबिलिटी और स्मार्ट वर्क आपको प्रमोशन दिला सकती है। ऑफिस में जरूरी मीटिंग होने के बावजूद भी जॉब करने वाले लोगों को आज छुट्टी लेना पड़ सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आध्यात्मिक चेतना आपकी जागृत होने वाली है। वाशी योग से फिजिकल और मेंटली फिट होने के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान का सहारा लीजिए। व्यापार में जो जमा पूंजी है उसे ऐसे खर्च और इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए बिना सोचे समझे। व्यापारी लोगों अपने काम पर पैनी नजर रखनी होगी, जरा सी चूक बड़ा नुकसान दे सकती है। सेहत में अगर आपको कुछ परेशानी चल रही है तो घरेलू उपचार के साथ साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतजार करिए, फिर अपनी बात रखिए। परिवार को साथ लेकर अगर यात्रा करना चाहते हैं तो एक गाड़ी में यात्रा न करें। सोशल लेवल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना हो जाए, कहीं आप दिखावे का शिकार न हो जाए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत आज करनी होगी। वज्र योग के बनने से वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस का सहयोग आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। ऑफिस में टीम को लीड करने का मौका मिले तो अपनी बातों को थोपने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा। मीन राशि। ननिहाल और परिवार से अनबन और समस्या आ सकती है। सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव ना रहें, वरना आपको कोई एलर्जी इन्फेक्शन की तकलीफ हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को मल्टीटास्किंग होने की बजाय एक एक काम को निपटाएंगे तो आपके काम जल्दी पूरे हो सकते। वर्क प्लेस पर ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में हो सकता है आपकी गलती की वजह से शिकायतें बॉस को आपकी तरफ से मिल जाए। जॉब करने वाले लोग कुछ ऐसी गलतियां करने वाले जिससे आपकी शिकायत होने वाली है। फैमिली में किसी से बातचीत करते समय किसी और का गुस्सा आप अपनों पर ही निकालने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की चिंता आपकी चिंता होनी चाहिए। स्टूडेंट करियर को लेकर आज थोड़े से परेशान नजर आएंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपको धैर्यवान रहना चाहिए। मार्केट में रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करिए। ऑर्डर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ध्यान दीजिए। आज माल और पैसा उधार देना नुकसान पहुंचा सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी लव रिलेशनशिप या दोस्तों में या किसी और चीज में है तो अपने करियर से आप भटकने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसपे बात करते हैं जन्म कुंडली में कोई लॉयर कैसे बनता है, जुडिशरी में कैसे जाते हैं। इसमें शुक्र, बुध और शनि का बड़ा रोल होता है। अगर शुक्र और बुध एक ही भाव में विराजमान हो, कम से कम एक ग्रह उसके साथ उच्च के हो या देखते हो, तो व्यक्ति सफल वकील बन सकता है। अगर मंगल पहले 5वें या 9वें भाव में हो तो भी व्यक्ति सफल वकील बनता है। यदि देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल और सूर्य कर्म स्थान से जुड़े हो तो व्यक्ति जुडिशरी में जाता है। यदि बुध, बृहस्पति और मंगल 10वें भाव में हो तो व्यक्ति सफल न्यायाधीश बन सकते हैं। इसके अलावा इनकम हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस में अगर राहु विराजमान हो तो बहुत अच्छा लॉयर ऐसा व्यक्ति बनता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का भांग से अभिषेक करिए, साथ ही 11 बेलपत्र अर्पित करिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय का 11 मिनट तक जाप करिए। अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अलग अलग दान शिव मंदिर में किसी आश्रम में आपको डोनेट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है।
आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।